हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज अपने इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं लेजर अकाउंट्स पे। आज हम देखेंगे लेजर अकाउंट्स। प्रीवियस 5-6 लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? जर्नल एंट्रीज देखे थे। जर्नल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच देखा था हमने, कैसे कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, रूल्स क्या थे डेबिट क्रेडिट के, शॉर्टकट भी बताया था कि मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के शॉर्टकट अगर जानने हो, याद करना हो, मेमोराइज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रही थी बात रिकॉर्डिंग की। अब हमारा है ना बुक कीपिंग में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इनटू लेजर, है ना। लेजर पोस्टिंग की बात आज करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें कुछ है ना ट्रांजेक्शन है जिससे हम डायरेक्ट लेजर अकाउंट्स की पोस्टिंग सीखेंगे आज, कि कैसे पोस्टिंग करते हैं और उसकी कैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजेक्शंस ऑफ ऋत्विक फॉर द अप्रैल 2022 आर एज अंडर प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। इन ट्रांजेक्शंस को पढ़ के लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने पहले ही से लेजर है ना अकाउंट्स ओपन कर रखा है, इसलिए ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, हम कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख सकें। ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से लेजर इस सारे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं। ऋत्विक स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे कैश भी है और कैपिटल है। कैश यहाँ पे कैश नहीं समझेंगे, यहाँ पे क्या अंडरस्टूड रखेंगे हम कि बैंक की बात कर रहे हैं। कैश मीन्स बैंक, क्योंकि हमारे है ना अगर हम टैक्स की बात करें, है ना, रूल्स की बात करें, तो वहां पे कैश में ट्रांजेक्शंस अलाउ नहीं होते हैं। पेमेंट है ना, एक सर्टेन लिमिट के बाद कैश में आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू पे, है ना, थ्रू चेक, डीडी एंड मीन्स अदर देन कैश। तो हम यहाँ पे कैश मीन्स समझ लेंगे, जहां पे स्पेसिफाई कर रखा है कैश तो कैश, अदरवाइज वो अगर कैश में ट्रांजेक्शन है, नॉन क्रेडिट है, तो उसे हम बैंक से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री हो रही है? एक तो हो रही है, एक तो हमारा क्या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। ठीक है ना। तो बैंक में क्या लिख देंगे यहाँ पे? टू कैपिटल, है ना, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, कितना अमाउंट है? 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, और अगर बैंक की बात करें तो क्या हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है? कैश तो है, कैपिटल हमने कर रखा है क्या? शायद यहाँ पे हमने कैपिटल नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हम एक कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, वहां पे रह गया था ये। ठीक है, यहाँ पे ये अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, सेम फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पे। तो कैपिटल मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बाई बैंक 5 लाख। ठीक है, कैपिटल मीन्स, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ये हमारा कौन सा डेट में था? 1 अप्रैल। ये भी हमारा क्या था? ये डेट है, ये है ना 1 अप्रैल। ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है ना, ये अमाउंट है, ये जेएफ है, ये डेट है, पर्टिकुलर्स है, शॉर्ट में लिख देते हैं, ये अमाउंट है। ठीक, ये है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकंड। ये भी डेट लिख लिया है, यहाँ पे है सेकंड में है बाउट गुड्स फॉर ₹50,000। बाउट गुड्स मीन्स परचेज किया है फॉर ₹50,000, मीन्स ये कैश में ही होगा, क्योंकि किसी का नाम नहीं है तो क्रेडिट होगा नहीं, कैश में होगा। मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। बैंक पैसा गया, बैंक से गया, क्योंकि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि बैंक क्या है? कैश इज इक्विवेलेंट टू बैंक। तो बैंक से गया पैसा, कैश, है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 अप्रैल को बाई परचेज 50,000।
ठीक है, बाई परचेज, ठीक है। और परचेज में हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं 2 अप्रैल को, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, साथ साथ करते जाएंगे पूरे, देखिए ये दिस, और यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, 50,000 परचेज किया 50,000 का। तो मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, एंट्री बन रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे यहाँ पे बना था, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बस उसी तरीके से कोरिलेट करेंगे, है ना। जनरल पास नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड एंट्री क्या आ रही है हमारी, है ना, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल लिया, मीन्स बैंक कम हो गया, है ना, एक एसेट कम हुआ और एक एसेट बढ़ा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, कैश अकाउंट डेबिट मतलब बाई कैश, कितना, 10,000, ठीक है। यह है 4/4 को, ठीक है। यहाँ पे ईयर नहीं लिख रहे, हम सिर्फ डेट एंड मंथ लिख रहे हैं, ठीक है ना, कैश। और यहाँ पे फिर हम किस पे आ जाएंगे, अपने कैश पे, तो कैश पे 4/4 टू बैंक, ठीक है ना, विड्रॉ कर लिया है ना पैसा, बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया है 10,000, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड, इसकी नेक्स्ट एंट्री पे ना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या बोल रहा है, सोल्ड टू ऋषभ गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब बेचा, है ना, बेच रहे हैं किसको, ऋषभ को। तो बेचेंगे तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, सेल कर रहे हैं तो सेल तो क्रेडिट होगा ही, ऋषभ को क्रेडिट पे बेचा तो ऋषभ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना। तो आ जाते हैं अब अपने सेल पे, है ना, तो ऋषभ अकाउंट डेबिट मीन्स ऋषभ अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक, बाई ऋषभ, कितना है, 2,50,000, ठीक है ना। एंड ऋषभ में भी कर लें साथ साथ, है ना, डेट लिख लेंगे, डेट है 12/4 और डेट है यहाँ पे 12/4 और यहाँ पे हो जाएगा सेल्स, हाँ सेल्स कितना हो जाएगा, 2,50,000, ठीक है, समझ गया, हो गया ना। क्या होगी, एंट्री बन रही है ऋषभ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो एंट्री होता है ना सेल का क्रेडिट पे, ठीक है। चलिए आगे, बाउट गुड फ्रॉम श्रीकेश, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परचेज कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीकेश, ये एंट्री होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीकेश। अब परचेज में आ जाते हैं हम, ठीक है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीकेश, तो श्रीकेश कितना, 2,25,000, ठीक है। अब श्रीकेश में आ जाते हैं, यहाँ पे भी डेट लिख ले हम, अबाउट गुड्स 2024, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी ये अपना इधर पर आ रहा ना तो क्रेडिट साइड हो जाएगा ना, ये डेट लिख लेते हैं यहाँ पे हम 20, ठीक है ना। और बाई क्या हो जाएगा, है ना, परचेज अकाउंट में हमारा 2,25,000, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हो गया ना एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीकेश, एंट्री बन गई, है ना, श्रीकेश से परचेज किया। अब रिसीव फ्रॉम ऋषभ से पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, ऋषभ से पैसा मिला यानी बैंक में पैसा आया तो बैंक तो डेबिट होना ही होना, बैंक बढ़ गया, ठीक है ना। और बोल रहा है कि 245,000 मिला है एंड अलाउड डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कर दिया मैंने, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, अलाउ किया तो, है ना, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो गया, मीन्स ऋषभ तो पूरा का पूरा 2,50,000 कम हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर हम एंट्री की बात कर लें तो एंट्री क्या बनने वाली है, बैंक अकाउंट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डिस्काउंट अलाउड और टू ऋषभ, यही बनेगा ना। ऋषभ को बेचा, ऋषभ खत्म हो गया, मीन्स अब भाई अब ऋषभ वाले अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है ना, ऋषभ वाले अकाउंट में आते हैं, ठीक है। एंट्री कब की कर रहे हैं हम, 25 की कर रहे हैं हम, ठीक है ना, 25/4, ठीक है। अब इस वाले एंट्री को ही कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा, बाई बैंक से कितना आ गया, पैसा कितना है एक्चुअली में बैंक में, 2,45,000 तो आया ना, तो 2,45,000, ठीक है ना। और इसी डेट में दूसरा क्या हो गया, डिस्काउंट दे दिया ना, डिस्काउंट अलाउड 5,000, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड में आ जाते हैं
तो डिस्काउंट अलाउड में साथ साथ की एंट्री कर लें। डिस्काउंट अलाउड मीन्स किसके, ऋषभ, है ना, ऐसे करेंगे तो यही होगा ना, डिस्काउंट अलाउड टू ऋषभ, यही हो रहा है। एक तो बैंक टू ऋषभ एंड डिस्काउंट टू ऋषभ, ये कंपोजिट एंट्री है, एक साथ कर लिया है ना, कंपोजिट एंट्री है। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम टू, है ना, ऋषभ, ऋषभ अकाउंट कितना 5000, ठीक है ना, 5000, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले एंट्री पे। अगला एंट्री 27 को बोलता है पेड श्रीकेश, है ना। अब श्रीकेश को पे करना है क्या, 2,15,000। अब श्रीकेश की बात करें, श्रीकेश से परचेस किया था, ठीक है, अब उसको पे कर रहे हैं, है ना। तो पे कर रहे हैं तो क्या, टू बैंक होगा ना, पैसा बैंक से चला गया, बैंक कम हो गया, कितने से कम हो गया, 2,15,000 से कम हो गया, ठीक है। लेकिन टोटल देना कितना था, 225, क्योंकि क्रेडिट पे 225 में खरीदा था और पे कर रहे हैं 215, इसका मतलब 10,000 यहाँ पे लिख भी दिया है। रिसीव डिस्काउंट, है ना, तो ये डिस्काउंट है, मतलब टू डिस्काउंट रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, रिसीव्ड कितना 10,000, ठीक है ना, 10,000, ठीक है, 10,000। अब डिस्काउंट रिसीव वाले में आ जाएंगे यहाँ पे हम 27/4 को, ठीक है, क्या करके एंट्री कर लेंगे हम, बाई, है ना, श्रीकेश, श्रीकेश, श्रीकेश अकाउंट, ठीक है, कितना 10,000, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, कैश सेल्स मीन्स सेल किया है ना, नकद पे, तो मीन्स क्या होगा, पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे मान के चल रहे हैं कैश का मतलब है बैंक, है ना, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक। तो यहाँ पे हम कर लें कितने को, 30 को टू सेल्स, कितना, टू सेल्स हमने कर लिया है। अच्छा, एक सेल और रहा होगा ना ये भी तो सेल किया था ना ऋषभ को, तो ऋषभ वाली एंट्री भी तो कर लें, ऋषभ को किया होगा ये, तो ये है ना, ऋषभ उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कैश की बात चल रही है, अभी हम बैंक कैश की बात कर लें पहले, तो कितना बेच कर दिया है ना, कैश सेल फॉर 6 लाख, तो ये हो गया 6 लाख, ठीक है, 6 लाख सेल, ठीक। अब सेल में एंट्री कर ले, सेल में एंट्री कर ले, सेल, सेल किस में होगा, ये बैंक से कैश, है ना, उधार पे नहीं किया है ये 6 लाख, ठीक है, ठीक है, सेल ये हो गया, ठीक। अब कैश सेल्स कर लिया, अब पेड रेंट, है ना, अगला एंट्री क्या बोले, पेड रेंट, रेंट पे किया है, रेंट पे किया है तो क्या हुआ होगा, पैसा बैंक गया ना, रेंट अकाउंट डेबिट, है ना, रेंट यहां पे कर लें, यहां पे, है ना, बाई बैंक, सॉरी, यहां तो पैसा आपने क्या हो रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, गलती कर रहे हैं ना, हाँ गलती करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है ना। अब रेंट, ठीक है, रेंट, देखिए यहाँ पे आने की बात होती है बैंक और यहाँ जाने की बात होती है, रेंट पे किया तो जा रहा है ना 50,000, ठीक है ना, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे रेंट में बात कर रहे हैं तो 30 को, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टू बैंक, बैंक से पैसा गया किस चीज के लिए, रेंट के लिए 50,000, ठीक है, ये हो गया। अगली एंट्री क्या है, पेड सैलरी, अब सैलरी दिया है, इसी डेट में सैलरी भी पे किया है, तो यहाँ पे सैलरी, सैलरी कितना है 1 लाख, ठीक है ना। अब सैलरी में आ जाएंगे, सैलरी में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू बैंक, टू बैंक कितना, ठीक है, ये हो गया सारी, है ना। अभी देखें और कुछ, ये कर लिया हमने 50 का, ये कर लिया, क्रेडिट पे कर लिया। सेल, अभी देखिए सेल किया था ऋषभ को, ठीक है, ऋषभ को, है ना, सेल किया था, ठीक, यहाँ पे तो ये भी कर लिया हमने एंट्री। अभी सारी एंट्री हो गई। अभी देखिए यहाँ पे अब हम एक एक करके इसको क्लोज करते जाएंगे, पहले जो इजी वाला इसको कर ले, टोटल है देखिए यहाँ पे 2,50,000, है ना, और ये है 2, मतलब यहाँ पे क्या है, नो
नीड टू बैलेंस, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि दोनों ही बराबर है। बैलेंस मतलब क्या होता है, जब एक साइड कम हो डेबिट या क्रेडिट साइड कम हो दूसरे साइड ज्यादा हो तो उसकी बैलेंसिंग करते हैं। जो जिधर कम होता है ना वो दोनों के डिफरेंस उसको ऐड कर लेते हैं वहां पे, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। लेकिन यहाँ पे तो बराबर है, श्रीकेश में भी देखिए ये बराबर आ गया है ना, यहाँ पे 215 225 225, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब डिस्काउंट में कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब भी करेंगे तो मंथ के एंड पे करेंगे बैलेंसिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस है ना, ये करेंगे हम सी डी क्लोज है ना, सी है मतलब कैरी डाउन कर रहे हैं हम, यहाँ से कहीं नीचे दूसरे पीरियड में लेके जाएंगे हम बैलेंस को। तो ये 5000 और यहाँ पे आ जाएगा 5000 है ना, टोटल हो गया 5000, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड इसको भी कर ले बैलेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 है ना बैलेंस है ना, 2 बैलेंस कैरी डाउन सी डी 10,000 और ये टोटल में आ गया 10,000, ये आ गया 10,000, ठीक है ना, ये आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, सैलरी। सैलरी यहाँ पे करेंगे क्लोजिंग है ना, तो यहाँ पे बैलेंस है ना कैरी डाउन 1 लाख, तो 1 लाख टोटल में और यहाँ पे 1 लाख टोटल में, ठीक है। अब रेंट कर लेते हैं है ना, एज इट इज जैसे सैलरी हुई जैसे रेंट बाई बैलेंस सी डी 50,000, टोटल कर लिया 50,000 और यहाँ पे कर ली टोटल 50,000, ये सारा क्लोज। अब आते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट को, तो यहाँ इसको भी क्लोज कर लेंगे बाई बैलेंस सी डी, कितना आ गया 10,000, 10,000, ठीक है ना, ये आ गया 10,000, ठीक है। परचेज को कर लें, परचेज, तो परचेज को करेंगे यहाँ पे भी 30 को क्लोज कर देंगे बाई बैलेंस सी डी, कितना है 275 है ना, 275, तो यहाँ पे 275 क्योंकि इस साइड कुछ भी नहीं है तो 275, ठीक है। सेल्स कर ले, सेल्स हमारा कितना आ गया, तो सेल्स को इधर कर लेंगे हम है ना, 2 बैलेंस सी डी कितना है 850, 8,50,000, ठीक है, 8,50,000, 8,50,000, ठीक है ना, बराबर हो गया। अब आ जाते हैं बैंक पे है ना, अब बैंक में देखेंगे तो कितना किस साइड ज्यादा है, देखिए हमेशा जब भी बैलेंसिंग करेंगे ना तो जिस साइड ज्यादा आ रहा है ना उसकी पहले टोटलिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन द फेस दिख रहा है कि 11 लाख है, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा हमारे पास रह गया हो है ना, ये पेड, अब हमने एंट्री रह गई है, देख लें कुछ रह गया क्या, जैसे ये रह गया है देखिए है ना, बैंक किया है ना, इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, ऋषभ से पैसा मिला है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो डेट लिख लेंगे वो 25 वाली, ठीक है, ये लिख लेंगे, इसके ऊपर लिखना था बट हम लिख सकते हैं है ना, टू ऋषभ, कितना मिल गया था ऋषभ से 245, और पे किया था किसको, पे किया था श्रीकेश को है ना, तो श्रीकेश को पे किया था किस, श्रीकेश अकाउंट कितना पे किया था 2,15,000। अब टोटल करेंगे, ये हम टोटल कितना आ गया, ये 6 5 11 और 2 1345, टोटल 1345, मतलब टोटल तो वही लिखेंगे जो जिस साइड ज्यादा है ना उसी का टोटल दोनों तरफ लिख देते हैं और फिर इसमें से इसको लेस करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। ये देखिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख 4,25,000, तो 425 अगर ऐसे देख लें है ना, 1345 से 425, तो ये 20 हो गया, ये 9, इसका मतलब है बैलेंस जो करेंगे हम बाई बैलेंस है ना सी डी, वो कितना हो जाएगा
है ना, 9,20,000 आ गया। अब ये टोटल 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 ये सारा हमने कर लिया। अब कोरिलेट करना अगर आप चाहें तो एक एक करके आप देखेंगे और इसको कोरिलेट कर पाएंगे। अगर हमें डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से लेजर की पोस्टिंग करनी हो तो हम फ्रेंड्स ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको जनरल समझना हो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के रूल्स को समझ सकते हैं, जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं वो समझ सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक अपना रह गया अपना, है ना, अपना ये कैपिटल को भी तो क्लोज करेंगे ना, कैपिटल को भी क्लोज करेंगे टू बैलेंस, है ना। CD इसमें कितना आ गया, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5, ठीक है। तो आप उसको समझ सकते हैं। अब एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि बैलेंसिंग का मतलब, कि बोलते हैं ना कि ये डेबिट बैलेंस है, ये अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, ये होता कैसे है, ठीक। तो जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है उस, अगर ये जैसे डेबिट साइड है, इधर की टोटल ज्यादा है, तो इस वाले बैलेंस को क्या बोलेंगे, ये डेबिट बैलेंस है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस है। इस तरह कैश में क्या हो रहा है, किस साइड ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो इसको भी बोलेंगे डेबिट अकाउंट, है ना, डेबिट बैलेंस, ठीक। परचेज अकाउंट, परचेज में किस साइड ज्यादा था, इस साइड ज्यादा था, ये तो हमने बैलेंसिंग कर लिया, तो ये भी डेबिट अकाउंट, है ना, मतलब डेबिट बैलेंस, ये भी डेबिट बैलेंस हो रहा है। सेल में क्या है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस वाली अकाउंट, ठीक है। ऋषभ, है ना, इसका क्या है, इसका दोनों साइड बराबर है, तो इसका कोई मतलब अभी बोलेंगे कि डेबिट बैलेंस नहीं है। वो समझते हैं उस तरीके से कि एसेट हो तो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हो तो क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस हो तो डेबिट बैलेंस, इनकम हो तो क्रेडिट बैलेंस, है ना, लायबिलिटी हो तो क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल हो तो क्रेडिट बैलेंस। ये जनरली होता है, कभी कभी अदरवाइज भी होता है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, एक्सेप्शन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ ले, श्री केस में भी वैसे ये दोनों बराबर है। इस केस में यहाँ पे कोई भी ये बैलेंस नहीं आ रहा है इसका। डिस्काउंट में हम क्या देख रहे हैं, ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है ना, मतलब डिस्काउंट हमने दिया, हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट, देखिए डेबिट साइड ज्यादा ना, बैलेंस इधर किया, इधर करने का मतलब है ये डेबिट बैलेंस आता है, इसका मतलब ये अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस। उसी तरीके से ये उसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट साइड ज्यादा है। सैलरी अकाउंट देखिए एक्सपेंस है, बताया कि एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस, तो देखिए इधर ज्यादा है, इधर बैलेंस किया था हमने, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस। उसी तरह रेंट भी क्या एक्सपेंस है, तो इसका डेबिट बैलेंस, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, इनकम अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस। जनरली ये होता है, ठीक है ना। तो होप कि ये सेशन आपको समझ में आया हो। और मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जिन बच्चों को पूरे 11, 12 और CA फाउंडेशन के क्लासेस करने हैं, समझने हैं, है ना, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं प्रीवियस वीडियोस तो आपको मिलेंगे और जो आने वाले हैं मैं पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। अब मेरे इस, है ना, चैनल पे आप, है ना, फाइनेंस नॉलेज अड्डा इस चैनल का नाम है, इस चैनल पे आप, है ना, आप पूरे सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं विदाउट एनी फीस। आपको कुछ पैसा नहीं देना, आप फ्री में पढ़ेंगे, है ना, विदाउट एनी फीस। सारे राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, पूरे जो 11, 12 और CA फाउंडेशन के जितने सिलेबस बता रखे हैं, जितने सिलेबस होते हैं, सारे मैं कवर करूंगा इसमें, ठीक है। तो होप कि आप, अगर आप चाहें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड होंगे, है ना, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर बताइएगा कि क्या आपको ठीक लगा और क्या इम्प्रूव करने के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में आप लेकर के मैं बात करूंगा आपसे ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडी, बाय।